अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के स्पोकमैन का कहना है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का सिलसिला ही जारी रहेगा। प्राइमरी और केजी के स्टूडेंट के लिए 31 अक्टूबर को जो हाजिरी का फैसला था उसको फ़िलहाल कैंसिल कर दिया गया है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपीए के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के स्पोकमैन के हवाले से बताया कि प्राइमरी और केजी के बच्चों के लिए स्कूलों में हाजिरी की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2021 रखी गई थी। हालात को देखते हुए फैसले में बदलाव किया गया ताकि इस उम्र के बच्चों को कोरोना लगने से बचाया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के स्पोकमैन का आगे कहना था कि मिनिस्ट्री की तरफ से इस उम्र के बच्चों के लिए मदरसती और रोज़ती प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पढ़ाई का सिलसिला जारी रहेगा ताकि बच्चों का कोई नुकसान न हो और एजुकेशन इसी तरह चलती रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की तरफ से 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए ज़रूरी वैक्सीनेशन के नियम लागू किए जा चुके हैं, जिन पर अमल जारी है। जबकि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कहा गया था कि 31 अक्टूबर से प्राइमरी और केजी की क्लासेस शुरू की जाएंगी। सऊदी अरब में मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि मस्जिदों में सफ़ों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों पर अभी भी अमल जारी रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना वायरस के हवाले से नियमों में नरमी के बाद हरमैन शरीफैन में सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ हरमैन शरीफैन के लिए। सऊदी अरब की बाकी मस्जिदों में अभी भी ये पाबंदी लगी हुई है। सबक न्यूज़ ने मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर की तरफ से जारी बयान के हवाले से कहा कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना के लिए बनाई गई कमेटी विकाया की सिफारिश पर अमल करते हुए सऊदी अरब की मस्जिदों में जमात के साथ नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल को बनाए रखना होगा, जिसके मुताबिक सभी मस्जिदों के मैनेजमेंट को हिदायत जारी कर दी गई है। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का आगे कहना था कि कोरोना एसओपीज़ के हवाले से जुमे को मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि खुली जगहों पर मास्क की पाबंदी खत्म कर दी गई है। विकाया की सिफारिश में कहा गया था कि मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी पर अभी भी अमल जारी किया जाए, क्योंकि मस्जिदों में हर तरह के और हर उम्र के लोग आते जाते रहते हैं, जबकि मस्जिदों में आने वालों का तवक्कुल स्टेटस चेक करना मुमकिन नहीं होता। एक सऊदी लेडी आर्टिस्ट ने हरमैन शरीफैन में इबादत के मंजर को पेंटिंग के जरिए पेश किया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी लेडी आर्टिस्ट अवातिफ अल मालिकी प्रोफेशन के हिसाब से टीचर है। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन में हिस्सा लिया है। उनकी ज़्यादातर पेंटिंग हरमैन शरीफैन और हरमैन शरीफैन में इबादत करते हुए नमाजियों पर ही आधारित होती है। ये सब कुछ उन्होंने कई आर्ट स्कूलों में लंबे तजुर्बे से सीखा है। तस्वीरों के माध्यम से आप इस खबर के हवाले से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। सऊदी अरब में बीती रात आई कोविड-19 की नई रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 49 रिकॉर्ड पर आए, जबकि नई रिकवरी 38 और 2 मरने वालों की नई तादाद रिकॉर्ड की गई है। टोटल क्रिटिकल केसेस में से अगर एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी तादाद 90 रह गई है। वैक्सीन की डोजेस की अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट तक 4,47,68,668 कुल वैक्सीन की डोज अभी तक एडमिट की जा चुकी है। 49 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मामले 5,48,018, जबकि 38 नई रिकवरी के बाद 5,37,037 कुल रिकवरी और 2 नई मौत के बाद 8,767 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। सऊदी अरब के अंदर भीख मांगना एक तरह का जुर्म पहले से ही माना जाता है और इस पर गिरफ्तारियां अक्सर होती रहती हैं, लेकिन अभी हम आपको बता दें कि हाल ही में सऊदी अरब की कैबिनेट ने एक नया कानून पास किया है, जिसमें भीख मांगना पूरी तरह से जुर्म माना गया है। 88 दिन के बाद इस कानून पर अमल किया जाएगा, लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि भीख मांगने वालों के एक विभाग बनाया जा रहा है, जिसमें डेटाबेस बनाया जाएगा। यानी कोई भिखारी अगर पकड़ा जाता है तो उसकी डेटा की एंट्री की जाएगी। और आपको बता दें कि इसमें सजाएं और जुर्माने भी लगाए गए हैं, यानी कम से कम 1 साल की सज़ा और 1 लाख रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी भिखारी को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो ये देखा जाएगा कि उसके बैकग्राउंड में क्या है, क्या इसकी एक्टिविटीज़ है वगैरह वगैरह, और उसी के मुताबिक सजाए जुर्माना होगा। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि
एक फंड भी इसके अंदर बनाया जाएगा, यानी अगर कोई यकीनन भिखारी है यानी मजबूरी है उसको और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के द्वारा उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और अगर यकीनन पाया गया कि ये बंदा गरीब है तो कोई मौका दिया जाएगा कारोबार वगैरह करने के लिए, फंड से उसके लिए रकम दी जाएगी। लेकिन अगर कोई जानबूझकर हरकत करता है जैसे कि अक्सर देखने में आता है तो उनके लिए सज़ा और जुर्माने रखे गए हैं। यानी फिर से आपको समराइज़ कर दें कि कानून लागू होने में पूरी तरह से 88 दिन का वक्त है, लेकिन उसके बाद अगर कोई भिखारी पहली बार पकड़ा जाता है तो उसका पूरा डेटा डेटाबेस सेंटर में जमा किया जाएगा और उसको वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर फिर दोबारा सेम बंदा पकड़ा जाता है तो फिर उसके लिए सज़ा और जुर्माने हैं और फिर तीसरी बार भी बंदा पकड़ा जाता है तो सऊदी कानून के मुताबिक जैसे कि आपको मालूम है कि सज़ा और जुर्माने वगैरह डबल और फिर ट्रिपल होते जाते हैं। तो इसी तरह से भिखारियों के लिए जो नया कानून आया है उसमें भी यही प्रावधान है। सऊदी अरब में जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने शहर के कई इलाकों में बेकरियों पर अचानक छापे मारे और कई जुर्माने भी किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक जद्दा म्यूनिसिपैलिटी के इंस्पेक्टर्स और संबंधित अधिकारियों ने चेकिंग कार्रवाई के दौरान बेकरियों में तैयार की जाने वाली रोटी और समोली का जायजा लिया और वजन चेक किया। म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि ग्राहकों से शिकायत मिली थी कि कुछ बेकरियों ने रोटी और समोली के वजन में कमी की हुई है और मालिक ये काम ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में कर रहे हैं। म्यूनिसिपैलिटी के मुताबिक चेकिंग कार्रवाई के दौरान कुछ बेकरियों की शिकायत ठीक निकली जबकि कुछ बेकरियों में नियमों के मुताबिक कागज़ की थैलियां नहीं मिली, उन पर जुर्माने लगाए गए हैं। म्यूनिसिपैलिटी के स्पोकमैन मोहम्मद अल बकवी ने बताया कि रोटी और समोली का वजन कम से कम 510 ग्राम है जिसकी कीमत 1 रियाल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे कम वजन की रोटी और समोली बेचने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। बेकरियों के मालिकों ने हाल ही के दिनों में रोटी के साइज़ और वज़न में बदलाव कर दिया है। इसी तरह कुछ बेकरी मालिक रोटियों की तादाद या वज़न में कमी किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि बल्दे की तरफ से रोटी के लिए कागज़ की थैलियाँ इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है, लेकिन बेकरियों के मालिक प्लास्टिक की थैलियों में रोटियां देते हैं। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि इस तरह का कोई भी वायलेशन अगर देखे तो 940 नंबर पर बल्दिया को फ़ौरन शिकायत करें। सऊदी अरब में दम्माम मकतब अमल यानी लेबर ऑफिस ने कई दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर चेकिंग मुहिम शुरू की है। इस दौरान 60 कंपनियों में 35 वायलेशन रिकॉर्ड सामने आए हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक दम्माम की मकतब अमल ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बल्दिया, ट्रांसपोर्ट और पुलिस के साथ मिलकर ज्वाइंट कार्रवाई की है। शहर के 6 जगहों के दौरे किए गए जिनमें लेबर लॉ और इकामा लॉ जैसे वायलेशन सामने आए हैं। कई कंपनियां बंद की गई, इनमें सऊदी देशन की पॉलिसी पर अमल नहीं किया जा रहा था। ईस्टर्न रीजन में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ब्रांच के डायरेक्टर जनरल अब्दुल रहमान बिन फहद अल मुकबिल ने कहा कि इंस्पेक्टर्स ने कई विभागों के साथ मिलकर चेकिंग दौरे किए। इस दौरान जो वायलेशन पकड़े गए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इनमें कुछ ऐसे वायलेशन भी रिकॉर्ड पर आए यानी जो प्रोफेशन सऊदियों के लिए रिजर्व किए जा चुके हैं, जैसे कि सऊदी देशन का आप अक्सर नाम सुनते हैं, तो उन जगहों पर अभी भी अजनबियों को रखा गया था। सऊदी अरब में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के स्पोकमैन कर्नल मुस्फिर अल करीनी ने कहा कि जाजा, नसीर और नजरान में ड्रग की स्मगलिंग की कई कोशिशें नाकाम बनाकर 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इस हवाले से ट्विटर पर वीडियो भी जारी किया है। स्पोकमैन के मुताबिक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जाजा, नसीर और नजरान में 1.276 टन हशीश और 66 टन कात यानी नशा करने वाले पत्ते स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाई और 150 लोगों को गिरफ्तार किया जो डिफरेंट नेशनलिटीज से संबंध रखते हैं। मुस्फिर अल करीर ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में 47 सऊदी, 89 इथोपियन, 10 यमनी, 3 सोमाली और 1 इरिट्रियन शामिल है। गिरफ्तार किए गए मुलजिमों पर स्मगलिंग की फर्द जुर्म लगाकर उन्हें संबंधित विभागों के हवाले कर दिया गया, जबकि स्मगलिंग के दौरान जब्त किए गए ड्रग्स को भी संबंधित विभाग के हवाले कर दिया गया। सऊदी अरब में ईस्टर्न रीजन म्यूनिसिपैलिटी ने कोरोना एसओपीज के वायलेशन पर 72 शॉपिंग मॉल और दुकानों को सील कर दिया है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपी के मुताबिक ईस्टर्न रीजन म्यूनिसिपैलिटी के इंस्पेक्टर्स और अधिकारियों ने बाजारों, शॉपिंग मॉल और दुकानों के
1222 चेकिंग दौरे किए, जिसके दौरान कोरोना एसओपीज के वायलेशन रिकॉर्ड सामने आए हैं। म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि टोल फ्री शिकायत नंबर 940 पर कई तरह की शिकायतें लोगों के द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसके चलते मार्केटों में चेकिंग के दौरे किए गए और जहां कहीं वायलेशन देखा वहां पर कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला तो यहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन जिस तरह से आपने इसी न्यूज़ बुलेटिन के दौरान सुना कि स्कूलों के लिए जो छूट दी जा रही थी छोटे बच्चों के लिए, वो अब ख़त्म कर दी गई है। इसी के साथ साथ मस्जिदों के लिए, यानी जो छोटी मस्जिदें होती हैं, लोकल मस्जिदें, उनमें भी अभी किसी तरह की कोई छूट नहीं बरती जा रही है। वैसे हालात अगर देखे जाए तो जो रिपोर्ट दे रहे हैं कोरोना की, उसके हिसाब से तो ठीक है, लेकिन शायद कहीं न कहीं गवर्नमेंट अभी डरी हुई है कि दोबारा से कोरोना हावी ना हो जाए। वेल, आपको क्या लगता है कमेंट के रूप में ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। और ये वीडियो रात ही आनी थी, लेकिन न्यूज़ काफ़ी नहीं मिली जिससे एक पूरा न्यूज़ बुलेटिन बनाया जा सके, इसलिए सुबह ये वीडियो आपको भेजनी पड़ी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।